नमस्कार। रेडियो मनोरंजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। क्यों झूमा रिलायंस? जोमैटो को मिली किस चीज की मंजूरी? क्यों उछला स्पाइस जेट का शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बीते गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को शाम को खबर आई कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि एलआईसी को देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। एलआईसी को हिस्सा बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 तक का समय मिला है। दिसंबर 2023 तक एलआईसी के पास बैंक की 5.19% हिस्सेदारी थी, यानी कि एलआईसी के पास 4.8% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प है। खबर के चलते आज एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1,456 रुपए 80 पैसे पर और एलआईसी का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 915 रुपए पर बंद हुआ। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कंपनी ने अपने कर्ज में $2 अरब तक की कटौती की योजना की है। दिसंबर 2023 के अंत तक कंपनी पर 75,227 करोड़ रुपए या $9 अरब से ज्यादा का कर्ज है। कंपनी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रो स्टील की बिक्री अप्रैल मई 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसे कंपनी ने 2018 में दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। खबर के चलते आज वेदांता का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 267 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो की सब्सिडियरी कंपनी जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ZPPL को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी 24 जनवरी 2024 से लागू है। अगस्त 2021 में खासकर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज और पेमेंट गेटवे सर्विसेज के लिए जोमैटो ने ZPPL नाम की कंपनी का गठन किया था। जोमैटो का शेयर आज करीब 0.25% गिरकर 135 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL ने आज 2,905 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। दरअसल इस कंपनी को लेकर बाजार में रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस न्यू एनर्जी के डीमर्जर की अफवाहें चल रही हैं। साथ ही ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर यह भी है कि वॉल्ट डिज्नी के भारत के कारोबार के वैल्यूएशन में बड़ी कमी की आशंका है, जो कि आधी भी हो सकती है। वो भी रिलायंस के मीडिया बिजनेस के साथ प्रस्तावित मर्जर के पहले हो सकती है। आज के कारोबार की समाप्ति 6.8% की बढ़त के साथ 2,890 रुपए 10 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि सितंबर 2020 के बाद शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। एडटेक स्टार्टअप कंपनी बायजूस के अमेरिकी लेंडर्स यानी कि कर्जदाताओं ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच के पास अर्जी दाखिल की है। बायजूस ने नवंबर 2022 में $1.2 अरब के टर्म लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया था और लेंडर्स ने बीते 16 महीने से सहभागिता की लगातार कमी का हवाला देते हुए ये कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। साथ ही खबर यह भी है कि बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TLPL के बोर्ड ने अपनी सभी इक्विटी शेयरधारकों से $20 करोड़ की रकम जुटाने के लिए राइट्स इश्यू लॉन्च किया है। ग्रोथ का बढ़ावा देने और ऑपरेशनल स्थिरता हासिल करने के लिए अपने चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस इश्यू की शुरुआत की गई है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला का फाइनेंशियल ईयर 2023 का घाटा 1,522.33 करोड़ रुपए से घटकर 772.25 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी के आज तक के कुल घाटे की रकम 20,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। साथ ही खबर यह भी है कि इस कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में ई बाइक सेवाएं लॉन्च की हैं। 5 किलोमीटर के लिए ओला ई बाइक का किराया 25 रुपए, 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 75 रुपए से शुरू होगा। मजबूत बाजार में भी आज सिप्ला के शेयर में 3.25% तक की गिरावट देखने को मिली। असल में कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन समीना हमीद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए यानी 31 मार्च 2029 तक बलराम भार्गव की एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। दोनों खबरों के चलते आज सिप्ला का शेयर करीब 2% गिरकर 1,341 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि खबर यह भी थी कि कंपनी की 2 दवाओं को मंजूरी मिलने में भी देरी हो रही है।
लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयर में आज 6% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, क्योंकि बीते शुक्रवार को कंपनी ने 56 निवेशकों को पहले चरण में शेयर और वारंट्स जारी कर 744 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। 50 रुपए के दाम पर 5.55 करोड़ शेयर जारी कर 277.5 करोड़ रुपए और 9.33 करोड़ वारंट्स जारी कर 466.5 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई है। पर आज कारोबार की समाप्ति पर शेयर करीब 4.5% की बढ़त लेकर 64.29 पर बंद हुआ, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को अपने 2 इंजन लेसर्स को 15 फरवरी तक $40 लाख की रकम जुटाने का आदेश पारित किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए 3,693 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी तय की गई है, जिसके तहत 150 रुपए के भाव पर 24.62 करोड़ जारी किए गए हैं। ये इशू 7 से 13 फरवरी तक खुलेगा और कंपनी के शेयरधारकों को अपने हर 2 शेयरों पर 1 राइट्स शेयर मिलेगा। खबर के चलते आज इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर हल्की बढ़त लेकर 198.75 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 206.50 तक भी उछल गया था। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में आज करीब 3% की बढ़त के साथ 167.90 तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल कंपनी के पूर्व चेयरमैन और प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सोनी पिक्चर्स ने जानबूझकर मर्जर को टाला है और इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी सोनी पिक्चर्स पर मुकदमा दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5% से बढ़ाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर कारोबार की समाप्ति पर शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 161.45 के स्तर पर बंद हुआ। जुबिलेंट फार्मोवा की सब्सिडियरी कंपनी ने $13.94 करोड़ या 1,159 करोड़ रुपए की रकम में यूएस की कंपनी सोफी बायोसाइंसेज में अपनी पूरी 25.8% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। नवंबर 2020 में इस कंपनी ने सोफी बायोसाइंसेज में $2.5 करोड़ का निवेश किया था। दरअसल सोफी बायोसाइंसेज ने अमेरिका प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रायलैंटिक कैपिटल पार्टनर्स के प्रबंधन वाले कुछ पीई फंड्स के साथ मर्जर के लिए करार किया है। कारोबार के अंत में आज जुबिलेंट फार्मोवा का शेयर 0.25% गिरकर 564.50 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 591.95 का हाई भी छुआ था। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।